हाय, मेरा नाम जसप्रीत सिंह। वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस इंडिया। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो उस समय की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन मानी जाती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो सिविलाइजेशन पूरी रात में, एक ही रात में कोलैप्स कर गई। ये जो लोग वहाँ रहते थे, जिन लोगों ने इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाई, इतनी सालों की मेहनत की, वो एक ही रात में अचानक से कहाँ गायब हुए। तो क्या इसके पीछे एक नेचर था, कि इसके पीछे भगवान थे, या इसके पीछे कुछ और लोग थे? तो प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जिस सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सभ्यता भी लोग कहते थे, जो कि लगभग 3300 BCE में शुरुआत हुई और लगभग 1900 BCE तक ये अपने एकदम चरम पे थी। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, राकीगढ़ी, धोलावीरा, ये सारी जगह आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं, ये सबूत है उस सिविलाइजेशन के बारे में जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो जिस वक्त इजिप्ट और मेसोपोटामिया अपने पैर जमा रहे थे, उस वक्त इंडस वैली सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके थे। वो अपने शहरों में सीधी सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और ईंटों के घर, आज से लगभग 5000 साल पहले ईंटों के घर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। यानी अगर बोला जाए तो अर्बन मॉडर्न प्लानिंग की फाउंडेशन यहाँ रखी गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों के देखा जाए तो दोनों का सिमिलरिटी ये थी कि हर घर में एक टॉयलेट था और हर घर में एक ड्रेनेज सिस्टम जो था वो मार्वल की तरह माना जाता था, एक मार्वल इंजीनियरिंग की तरह माना जा रहा था उसको। एक बड़ा पब्लिक पार्क जिसको द ग्रेट पार्क भी बोला जाता था, वो शहर के चौराहे के बीचों बीच होता था। सोचिए, आज से 5000 साल पहले एक पब्लिक बाथ सिस्टम उन्होंने बनाया था। और धोलावीरा में तो पानी बचाने के लिए रेन वाटर सिस्टम और रिजर्वॉयर भी बनाए गए थे। मतलब आज से 5000 साल पहले इतना बड़ा सिस्टम, उनका जो मेजरमेंट सिस्टम था वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि जो वेट थे और जो ब्रिक्स थे, मतलब ईंटें और जो वेट थे, वो दोनों सेम रेशियो में माने जाते थे। अगर ऐसे बोला जाए तो मतलब एक ISO स्टैंडर्ड सिस्टम उनका जो था वो बड़ा अच्छा। और हड़प्पन सिर्फ बिल्डर नहीं थे, वो ट्रेडर्स भी थे। वो मेसोपोटामिया तक उनका अपना ट्रेड करते थे। आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो में, जो मैंने फर्स्ट वीडियो पे बनाई थी सुमेरियंस को लेके, तो सुमेरियंस और वो मेसोपोटामिया ही उनको बोला जाता था, मेसोपोटामिया से ही थे वो। तो वो इंडस वैली तक ट्रेड करते थे और इंडस वैली के लोग वहाँ तक ट्रेड करते थे। यहाँ से कॉपर, आइवरी, कॉटन, इन सारी चीज़ों का ट्रेड वो करते थे। और वहाँ के रिकॉर्ड्स में मेलुआ नाम का एक शब्द आता है। तो मेलुआ जो है वो आज के रिसर्चर यहाँ के इंडस वैली से जोड़ते गए। और लोथाल जो था हम लोग दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है। कुछ लोग आज के भी उसको दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मानते हैं, जहाँ से समुद्री व्यापार होता। अब सवाल ये उठता है कि कौन थे ये लोग, इनका राज्य क्या था, या इनका कोई राजा भी था कि ये आपस में ही मिलकर सारा सिस्टम संभालते। लेकिन अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस समय का कोई वेपन, कोई राजा, कोई मेडल, कोई सोल्जर, इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला। तो ये माना जा सकता है कि ये सारे लोग एक अपने सिस्टम से चलते थे, मतलब एक पीपल सिविलाइजेशन इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो रिलीजियस सिंबल में देखा जाए तो एक चीज़ मिलती है, पशुपति सील। उस पशुपति सील में एक आदमी बैठा हुआ है पॉन्स के साथ, एनिमल्स के बीच में। कुछ लोग बोलते हैं कि ये शिवा है और कुछ लोग बोलते हैं कि ये शिवा नहीं है, ये एक रिचुअल पोज है। और ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। और उनकी जो स्क्रिप्ट है, शॉर्ट सिंबल की जो स्क्रिप्ट है उनके इंडस वैली की, वो आज तक अनडिसिफर्ड है। मतलब अगर वो किसी ने पढ़ ली तो ये माना जाता है कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी मान्यता, पूरी कहानी ही बदल जाएगी। उनके आर्टिफैक्ट्स आज भी दुनिया के म्यूजियम्स में संभाले गए, जैसे कि डांसिंग गर्ल, एक 10 सेंटीमीटर की ब्रॉन्ज मूर्ति जो कि इतनी रियल लगती है कि आज के भी मॉडर्न आर्ट को चैलेंज करती है। प्रीस्ट किंग, ये भी थे मोहनजोदारो भी खुदाई से। ये एक स्टेटाइट बस्ट है और हजारों सी, वो भी यूनिकॉर्न फिगर होंगे, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग आइडेंटिफाई और मार्किंग करते थे ट्रेड के लिए। एक चीज़ और, इनका कॉटन वर्ल्ड का सबसे पुराना फैब्रिक माना जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वॉर के कोई प्रूफ नहीं मिले, ना ही मास वेपन का कोई एविडेंस मिला। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि मोहनजोदारो में एक वॉर हुआ था, पर बाद में ये प्रूफ हुआ कि वो वॉर नहीं था, वो एक नेचुरल डेथ और पोस्ट ब्यूरियल के इफेक्ट्स थे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी बहुत ही पीसलेस थी, विच इज़ वेरी रेयर इन एंशिएंट हिस्ट्री। जब इतना सब कुछ शांत था, इतना सब कुछ अच्छा, तो सब कुछ अचानक से गायब कहाँ हो गए।
सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि क्लाइमेट चेंज, मानसून कम होने लगते हैं, रिवर जो है वो शिफ्ट होने लगते हैं और फ्लड्स भी आए। और इसीलिए कहा जाता है कि इसी टाइम शायद सरस्वती नदी सूख गई थी। बट सरस्वती नदी के सूखने का एक अलग मिस्ट्री है, वो एक अलग फैक्ट है उसका, वो मैं आपको अगले किसी और वीडियो में बताऊंगा। ओल्ड बुक्स में ये कहा जाता है कि आर्यन इन्वेंशन ने सब कुछ बर्बाद किया। बट आज का डीएनए और आज के जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं ये बोलते हैं कि ऐसा कोई मास इन्वेंशन उस समय हुआ ही नहीं था। मतलब ये माना जा सकता है कि ये सिविलाइजेशन का एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन था। सिविलाइजेशन जो थी वो डीऑर्गेनाइज जरूर हुई बट कोलैप्स नहीं हुई, मतलब ख़त्म नहीं हुई पूरी तरीके से। सो दोस्तों, ये सिविलाइजेशन की पुरानी कहानी नहीं है इंडस वैली की, ये एक मिरर है हमारे मॉडर्न लाइफ का। ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन प्लानिंग और ट्रेड सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन नहीं शुरू हुआ, पर इसके अंदर छुपी रही वो भाषा, वो राज या वो सोच जो आज के टाइम से एकदम परे। तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक छोटी सी कहानी, मिस्ट्री या फैक्ट, ये हमेशा चलते रहेंगे। आप मिस्ट्रीवर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है मैं आपके सामने ज़रूर लाता रहूँगा।